Yes, good evening, children. So, we have completed the chapter Fun with Magnets. Let's have a quick recap what we learned in this chapter, right? तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा देख ले हम लोग. यस, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें बच्चे. हमने पढ़ा था हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि मैग्नेट्स को कैसे डिस्कवर किया गया है ना. जिसमें कि हमने स्टोरी पढ़ी थी एक शेपर्ड की जिसका नाम मैग्नस था, और किस तरह से उसका जो ग्रेजिंग स्टिक जो था वो एक माउंटेन से जाकर टकराया, और वहां से उसने देखा कि वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है. और वहां के लोगों ने उसको क्या नाम दिया उस रॉक को. यस, लॉर्ड स्टोन है ना. लॉर्ड स्टोन या लीडिंग स्टोन, मैग्नेटाइट की डिस्कवरी वहीं पर हुई थी. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में. क्या बताया था मैंने उसके बारे में आपको. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते टुवर्ड्स मैग्नेट उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, है ना. और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे हमने. मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या बोले थे मैंने आपको. आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब जो है मैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण बताए थे. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि कौन कौन से बताए थे आपको. प्लास्टिक, रबर, एक्सेट्रा, है ना. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना. तो जो मैग्नेट्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, उनके दो पोल्स होते हैं. कौन कौन से पोल्स पढ़े थे हमने बेटा. यस, टू पोल्स के बारे में पढ़ा था, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, है ना. वो जो है इनसेपरेबल पोल्स है, किसी भी मैग्नेट में ये दोनों पोल्स होते हैं. और फिर हमने पढ़ा इंट्रैक्शंस, यानी कि पोल्स के बीच में अट्रैक्शन, रिपल्शन सब पढ़ा था. अगर ऑपोजिट पोल्स हैं तो क्या होंगे. दो मैग्नेट्स रखे हैं, उसके दोनों के ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. अगर सिमिलर पोल्स हैं तो वो रिपेल करेंगे, है कि नहीं. यस. फिर इसके बाद हमने फाइंड डायरेक्शंस करके एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें कि हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा था. और मैग्नेटिक कंपास क्या है ये पढ़ा था, वो कैसे डायरेक्शंस बताते थे नेविगेटर्स, वो नेविगेट करता था. जो सेलर्स होते थे उनको कैसे सहायता देते थे, ये सब बताया था मैंने आपको. देन वी लर्नड अर्थ एज अ जाइंट मैग्नेट, अर्थ के लेयर्स पढ़े थे. और जो अर्थ जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उस वो किस क्यों होता है, वाई द मैग्नेटिज्म इज, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो क्यों होता है, ये सब मैंने आपको बताया था. ज्योग्राफिक नॉर्थ कहाँ है, ज्योग्राफिक साउथ कहाँ है, और जो मैग्नेट उसके अंदर है वो किस तरफ को होता है. और जो नॉर्थ होता है, जो मैग्नेट का उसके अंदर का मैग्नेट जो होता है उसका जो नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है. और जो ज्योग्राफिक साउथ होता है वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ होता है. उसके बाद हमने कुछ कॉशंस पढ़े थे कि मैग्नेट्स को किस तरह से रखना चाहिए, कैसे कैसे उसके पोल्स को हम रखते हैं. जो थिन आयरन जो होती है, शीट्स होते हैं उससे उनको कवर करके रखना चाहिए. उनके बीच में वुड को रखकर उसको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए. इतनी सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में कर चुके हैं. आई होप ये जो चैप्टर है ये आपको एकदम से क्लियर हो चुका होगा, राइट. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे. तो सभी बच्चे अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम एक एक करके करते जाएंगे, और इसके लास्ट में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स को भी आप मुझे दीजिएगा. ठीक है. यस. तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्या करने वाले हैं. हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए आप. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. ओके, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके, सबसे पहला कौन सा है देखते हैं हम लोग. क्या दिया है बेटा. पहला दिया है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश करके दिया हुआ है आपके बुक में. ओके, तो क्या है, कौन कौन से शेप्स के हैं हम लोग पढ़ चुके हैं. कौन कौन से शेप्स के जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं. बहुत सारे शेप्स के हैं. यहाँ पर तीन जो है ब्लैंक्स दिए हैं हमें, तो फिर हमने तीन लिखना है, राइट. क्या क्या लिखेंगे हम लोग. बा मैग्नेट, होर्शू मैग्नेट एंड सिलिंड्रिकल मैग्नेट. तो ये तीनों जो है इन ब्लैंक्स में आप भर दीजिए.
तो artificial magnets are made in different shapes such as bar magnet, horseshoe magnet and cylindrical magnet. चलते हैं दूसरे की तरफ. नेक्स्ट वन देखते हैं अगला क्या है. अगला दिया है हमें the materials which are attracted towards a magnet are called dash. जो मटेरियल्स एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे. यस, वेरी गुड, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं. तो सभी लिखिए इसको. द मटेरियल्स which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. चलते हैं आगे. पेपर इज नॉट अ डैश. पेपर इज नॉट अ डैश. तो लिखेंगे वहां पर, हमें पता है पेपर क्या नहीं है, एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. तो अगर पेपर इज अ डैश होता तो हम लिखते इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिखते. यहां पर दिया है पेपर इज नॉट अ डैश, तो नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. अगला देखते हैं. इन ओल्डन डेज, सॉरी, इन ओल्डन डेज sailors used to find direction by suspending a piece of dash. हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ओल्डन डेज में, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, जो सेलर्स जो जाते थे वो लोग क्या करते थे, उनको डायरेक्शन पता नहीं होता था. तो डायरेक्शन को पता करने के लिए वे क्या करते थे, एक लोड स्टोन को या एक क्या बोलते हम नेचुरल मैग्नेट को या एक बार मैग्नेट को सीधे क्या कर देते थे, वो एक स्ट्रिंग से या एक थ्रेड से या एक रोप से क्या करते थे, उसको सस्पेंड कर देते थे. तो वो जहां जाकर रुकता वहां पर उनको पता लग जाता है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है या किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. तो लिखिए आप. इन ओल्डन डेज sailors used to find direction by suspending a piece of dash, bar magnet और lodestone. सबने फिल कर दिया, लिख लिया सबने. चलिए आगे चलते हैं. आगे है a magnet always has dash. यस, हम पढ़ चुके हैं. a magnet always has two poles, the south pole and the north pole. हम इसे ये भी बोल सकते हैं जो मैग्नेट है वो हमेशा क्या शो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, बाइपोलैरिटी, यानी कि बाइपोलार होते हैं ये, है ना. नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. एक एक करके पढ़िए और बताइए मुझे ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके, पहला क्या दिया गया है, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल. क्या ये सही है? चाहे वो किसी भी शेप का मैग्नेट क्यों ना हो, उसके कितने पोल्स होते हैं बेटा, दो पोल्स होते हैं. तो ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आप वहां पर फॉल्स करके लिखिए. ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, चलिए अगला चलते हैं. अगला है हमारा, नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. क्या ये सही है? ग्रीस में जो है नेचुरल मैग्नेट्स को डिस्कवर किया गया था. सोचो सोचो, सही है ये? यस, बिल्कुल सही है. जो हमने मैग्नेट्स की स्टोरी पढ़ी थी उसमें पढ़ रखा है कि उन्होंने क्या किया था, वहां पर के लोगों ने जो है मैग्नेट को डिस्कवर किया था, है ना. कौन से मैग्नेट को, जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है. कौन से मैग्नेट को बेटा, जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है, उसे वो क्या है, वो एक नेचुरल मैग्नेट है. ठीक है. यस, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है. चलिए अगले की तरफ चलते हैं. सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. क्या मैग्नेट के सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, बताइए.
क्या है ये स्टेटमेंट, सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स बताइए। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बताइए। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे से, है ना। यस, अगला अगला है मैक्सिमम आयन फाइलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। ओके, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है। तो हमने देखा था जो आयन फाइलिंग्स होते हैं वो हमने ऐसी एक पेपर में रखा और एक बार मैग्नेट को उसके पास लेकर आए। तो मैक्सिमम आयन फाइलिंग्स कहाँ पर स्टिक हुए थे बेटा, कहाँ पर लगे हुए थे उसके, बताइए कहाँ लगे थे। यस, उसके दोनों पोल्स में लगे थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, उसके मिडिल में स्टिक हुए थे क्या सारे के सारे आकर, बताइए मुझे, क्या ये स्टेटमेंट सही है। नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वो कहां पर स्टिक हुए थे, बोथ पोल्स में, साउथ एंड नॉर्थ पोल में, है कि नहीं। ओके, लिख लिया। चलते हैं अगले की तरफ। bar magnets always point towards north-south direction when suspended freely in air। एक बार मैग्नेट है, उसको आपने फ्रीली सस्पेंड किया है एयर में इस तरह से, वो कहाँ जाकर रुकेगा, यानी कि जब उसका मूवमेंट खत्म होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, कहाँ को पॉइंट करेगा, कौन से डायरेक्शन दिखाएगा वो। यस, वेरी गुड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। हमेशा आकर कहाँ पर रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। की करके लिख दीजिए आप। यस, हो गया। तो आगे चलते हैं। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड, यहां पर जो बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहे हैं। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड, कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो हमें पता है जो कंपास होता है, वो जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो डायरेक्शन बता देता है ना। नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, सब पता लग जाता है, तो आपको ईस्ट और वेस्ट भी पता लग जाता है। तो दिस इज ट्रू, ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। लिख लिया सबने। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। रबर जो है एक कैसा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि रबर जो है एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, यहां पर हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है यहां पर। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. समझ में आया क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि एक पेंसिल शार्पनर है, उसको जब हम लोग एक मैग्नेट के पास लेकर आए तो वो मैग्नेट के पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि वो किससे बना हुआ है, उसकी बॉडी, जो शार्पनर है उसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है। ओके, नेम अ मटेरियल, आप एक ऐसा मटेरियल का नाम बताइए जिससे कि उसके कुछ भाग जो है बने हुए हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो लिखिए इसके आंसर, आपको पता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना। तो आयरन इज यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ द शार्पनर ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, है ना। तो उसके कुछ भागों में आयन को यूज किया गया होगा, बाकी जो बॉडी है उसकी वो प्लास्टिक की है, लेकिन उसके कुछ भाग में क्या यूज किया गया होगा, आयन यूज किया होगा, तभी तो क्या हुआ, ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे ये आंसर लिख लीजिए।
क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखना चाहे तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को और इसका आंसर नोट कर लीजिए। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। अगला क्या है, यहां पर कॉलम 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for such situation. Fill in the blanks. Okay, तो क्या क्या दिया है देखते हैं हम लोग। पहले में दिया है कॉलम 1, देखो बेटा क्या दिया है। कॉलम 1 में दिया है आपको, ये देखिए कॉलम 1 में दिया है एन एन, ये क्या दिखाया गया है, यानी कि जो दो मैग्नेट्स रखे हैं उनके दो पोल्स को दिखाया गया है यहाँ पर एन एन। तो क्या होगा यहाँ पर, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, बताइए मुझे। यस, नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, रिपेल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, रिपल्शन लिखेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर देखो कॉलम 2 में क्या दिया है, अट्रैक्शन दिया गया है। क्या दिया है यहाँ पर, अट्रैक्शन दिया है, यानी कि इनका इंट्रैक्शन लिखा है यहाँ पर अट्रैक्शन। तो यहाँ पर कौन कौन से पोल्स होने चाहिए बताइए, कौन कौन से पोल्स होने चाहिए जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, वेरी गुड, नॉर्थ साउथ पोल, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, एस करके लिखेंगे, नॉर्थ साउथ, तभी तो ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखो यहां पर, देखो बेटा यहां पर साउथ नॉर्थ करके लिखा हुआ है, ये सेम अट्रैक्शन ही लिखेंगे हम यहां पर, है ना। साउथ नॉर्थ हो या नॉर्थ साउथ हो, जो भी है ऑपोजिट पोल्स है, तो वहां पर अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन करके आप लिखोगे। अब यहां पर देखो रिपल्शन लिखा है, यहां पर एस लिखा है यानी कि साउथ लिखा है, तो यहां पर क्या आएगा बताइए। रिपल्शन हो रहा है तो यहां पर कौन सा पोल आना चाहिए, एक तो यहां पर साउथ लिखा है तो यहां पर भी साउथ आएगा, है ना, तभी तो रिपल्शन होगा, राइट। तो लिख लीजिए, आंसर है ये आपके पास। सभी बच्चे लिखिए, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, साउथ साउथ रिपल्शन। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये जो इंट्रैक्शंस है, जो पोल्स के बीच का जो इंट्रैक्शंस है, वो कब अट्रैक्शन होता है कब रिपल्शन होता है, ये आप लिखिए, ठीक है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ओके, ये हो गया सबका। यस, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। आपने क्या करना है, एक मैग्नेट के कोई भी दो प्रॉपर्टीज आपने लिखना है। ओके, दो प्रॉपर्टीज लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप आंसर। टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स आर, पहला नंबर 1 करके लिखिए, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। क्या लिखेंगे आप यहां पर, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, मैग्नेट्स आर बाइपोलर इन नेचर। A magnet has two poles, north pole and south pole. अगला सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे वहां पर, यस, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लिखिए आप, तो इन प्रॉपर्टीज को एकदम से याद करके लिखिएगा। A magnet has two poles, north pole and south pole. Second one, like poles repel each other and unlike poles attract each other. अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक मिनट, अगला है, where are poles of a magnet located?
यानी कि जो एक बार मैग्नेट का जो दो पोल्स है वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक बार मैग्नेट है, उसके दो पोल्स यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर होते हैं। तो पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द, ओके, एंड्स ऑफ, यहाँ ये लिखना काफी है यहाँ पर, एक मिनट। तो पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट्स के दोनों जो एंड्स होते हैं वहां पर जो है क्या दिखता है हमें, क्या होता है, पोल्स होते हैं, है ना। इज दिस क्लियर? ओके, तो आज के लिए हम 6 क्वेश्चंस ही करेंगे बेटा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो आज आपका एमसीक्यू का दिन है, क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। ठीक है, तो आप सभी पढ़कर आए होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस है आपके लिए। सभी बच्चे तैयार होकर बैठिए। ये देखिए, ये रहे हमारे क्वेश्चंस आज के। पहला क्वेश्चन क्या है, आप आंसर लिखिए। Which of the following statement is true about magnets? मैग्नेट्स के बारे में इनमें से नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू अबाउट मैग्नेट्स? ए, like poles attract each other. B, like poles repel each other. C, like unlike poles repel each other. क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए क्या है क्वेश्चन और क्या इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सी अनलाइक पोल्स रिपेल ईच। आई होप क्वेश्चन सबने देख लिए हैं, ऑप्शंस भी देख लिए हैं, आंसर को लिखिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड? इनमें से मैग्नेटाइजेशन क्या है ये आपको पढ़ा चुकी हूं, तो आप सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी सी रबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मटीरियल अ मैग्नेट is called, the process of making a material a magnet is called electrification, magnetization, polarization. क्या बोलते हैं हम लोग, एक मटेरियल को मैग्नेट बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन, मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन। ओके, लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन। अगला चलते हैं। Which of the following is not a property of magnets? नीचे दिए गए में से मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो नहीं है। They have two poles. Option B, they attract only iron objects. They can repel and attract other magnets. तो 3 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपने ये बताना है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है नहीं, नहीं है, जो प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस? ठीक है, एक बार मैग्नेट है वो 2 पीसेस में टूट गया है, तो क्या होगा? ईच पीस विल हैव ओनली वन पोल. Each piece will have both north and south poles. The pieces will lose their magnetism. क्या होगा? जो हर एक पीस है उसके सिर्फ एक ही पोल होगी। दूसरा, ईच पीस यानी कि हर पीस की 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और या फिर ये जो पीसेस है ये अपने मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देंगे।
अगर एक बार मैग्नेट को हमने 2 पीसेस कर दिए तो क्या होगा? ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्या है देखते हैं। A freely suspended magnet always points in which direction? एक मैग्नेट है जो फ्रीली सस्पेंडेड है, वो किस डायरेक्शन को दिखाएगा? वो किस तरफ पॉइंट करेगा? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट? कौन से डायरेक्शन को ये मैग्नेट जो है वो पॉइंट करेगा? चलिए आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the region around a magnet where its force is felt? उस रीजन का नाम बताइए। एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन कौन सा होता है जहां पर उसकी फोर्स को महसूस किया जा सकता है, जहां पर उसकी शक्ति को महसूस किया जा सकता है? उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? क्या क्या ऑप्शन से देख लेते हैं। मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। वो रीजन कौन सा है जहां पर एक मैग्नेट को रखा गया है, उसके चारों तरफ जो फोर्स होती है उसकी, उसको महसूस किया जा सकता है। आगे चले हम लोग, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be used to test if a material is magnetic? आप क्या करोगे, कौन सी चीज को यूज करोगे? नीचे दिए गए में से किस चीज को यूज करोगे कि एक मटेरियल मैग्नेटिक है या नहीं है, ये पता करने के लिए? रूलर, मैग्नेट, बैटरी? इनमें से किसका यूज आप करोगे ये पता लगाने के लिए कि एक जो वस्तु है या एक ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? ओके, अगला चलते हैं। अगला 9th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? प्लास्टिक रूलर, आयरन नेल, वुडन स्टिक? कौन से ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे? प्लास्टिक रूलर, आयरन नेल, वुडन स्टिक? चलते हैं आगे 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट लॉज इट्स मैग्नेटिज्म? यानी कि एक मैग्नेट जो होता है उसको, उसका मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? बाय हीटिंग इट, बाय कूलिंग इट, बाय कवरिंग इट विथ प्लास्टिक? बताइए इसमें से क्या करोगे जिससे जिससे कि एक मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिज्म खो दे? बाय हीटिंग इट, बाय कूलिंग इट, और बाय कवरिंग इट विथ प्लास्टिक? सो दीज वर द क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आगे आंसर की तरफ, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेट्स, है ना? तो आई होप सबने यही किया होगा। करेक्ट आंसर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, है ना? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज? हमें पता है प्लास्टिक नहीं कर सकते, रबर नहीं कर सकते, हम आयरन को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मटीरियल अ मैग्नेट इज कॉल्ड? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में एक मटेरियल को मैग्नेट बनाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, राइट? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स? इसमें से मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो नहीं है, ये देखो, दे अट्रैक्ट ओनली आयरन ऑब्जेक्ट्स। नहीं, हमें पता है कोबाल्ट, निकल, ये सब जो है चीजें क्या करती है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। What happens when a bar magnet is broken into pieces? क्या होता है? हर पीस, each piece will have both north and south poles, है ना? ऐसा नहीं कि एक ही पोल हो, ये भी नहीं कि उसका मैग्नेटिज्म खुद, जितने पीसेस में आप करोगे उतने ही ज्यादा आपको मैग्नेट्स मिलेंगे, और उसके दोनों पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अगला,
A freely suspended magnet always points in which direction? आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा, north south direction. What is the name of the region around a magnet where its force is felt? क्या बोलते हैं हम उसको? Yes, magnetic field बोलते हैं, जहां पर एक मैग्नेट का क्या पाया जाता है, फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं. अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू टेस्ट इफ अ मटेरियल इज मैग्नेटिक? क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? मैग्नेट को यूज कर सकते हैं ताकि हमें यह पता लगे कि कौन सी वस्तु मैग्नेटिक है. नाइन्थ वन, which of the following objects will be attracted by a magnet? प्लास्टिक रूलर, आयरन नेल, वुडन स्टिक. ये दोनों नहीं, इसमें से आयरन नेल जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म? क्या करोगे आप? उसको हीट करेंगे, है ना. हमें पता है जब मैग्नेट को हीट किया जाता है, इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, राइट. तो ये 10 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे. आई होप सबने कर लिए होंगे, करेक्ट कर लिया होगा. तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे. अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे. और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने करने हैं इसके, और उसको उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो तब तक के लिए वाइंड करते हैं, क्लास को वाइंड अप कर देते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.